हेलो, वेलकम टू 10x वाइब। चलें आज आपको 20th सेंचुरी में लेकर चलते हैं। हम एक पर्सन को देखते हैं जो बहुत ही सुबह सुबह अपनी शॉप के सामने बर्फ हटा रहा होता है। तभी एक पोस्टमैन आता है और वो उनको एक पार्सल देता है और कहता है कि ये आपकी बेटी के लिए है। वो पार्सल खोलकर देखते हैं तो उसमें एक एग्जीबिशन का इनविटेशन होता है और एक मूवी की सीडी होती है जो बचपन में उसकी बेटी ने उसकी शॉप से चुराई थी। फिर हम अपनी मेन लीड नाबूरा को देखते हैं। ये शॉप वाले अंकल की बेटी होती है। डैड नाबूरा को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि ये जोसेफ कौन है। उसकी तरफ से एक एग्जीबिशन का इनविटेशन आया है तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तो डैड कहते हैं मैं ऐसे ही खुश हो रहा था, मुझे लगा तुम किसी को डेट कर रही हो। फिर वो कॉल बंद कर देते हैं और फिर हम नाबूरा को देखते हैं जो अपने डैड की भेजी हुई तस्वीर देख रही होती है। उसमें वो मूवी की सीडी होती है जो वो देखकर अपने पास्ट को याद करने लगती है और हम सीधा 1999 में पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं नाबूरा की एक दोस्त योंदो होती है जिसकी हार्ट सर्जरी होनी थी और उसको सर्जरी के लिए अमेरिका जाना था और वो अपना प्लान कैंसिल कर चुकी होती है। बूरा उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि मुझे प्यार हो गया है, अगर मैं चली गई तो उस लड़के से मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। बूरा कहती है कि तुम्हें बहुत बार प्यार हो चुका है, एक बार और हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, दोबारा भी किसी से हो जाएगा। तो योंदो कहती है कि नहीं, इस बार मामला बहुत सीरियस है। तो बूरा कहती है कि तुम्हारी सर्जरी से ज्यादा सीरियस नहीं है, इसीलिए जल्दी से पैकिंग शुरू करो और तुम अमेरिका जा रही हो। तो योंदू कहती है कि उसने उसी हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं और यूनिफॉर्म पर उसका नाम भी लिखा था, बैकयोंजिन। तो अब तुम ही बताओ मैं कैसे जा सकती हूँ। फिर बूरा इसके लिए एक हल निकालती है। बूरा अपना और योंदू का ईमेल बनाती है और कहती है कि तुम जाओ सर्जरी के लिए और तुम्हें बैकयोंजिन की एक एक रिपोर्ट मिलती रहेगी। जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे पास योंजिन की हर डिटेल होगी तो तुम आसानी से उसके करीब जा सकोगी। तो ये प्लान सुनकर योंदू भी मान जाती है और सर्जरी के लिए अमेरिका चली जाती है। और फिर बूरा की स्कूल में एंट्रेंस सेरेमनी होती है तो वो जल्दी से तैयार होकर बस के लिए निकल पड़ती है, लेकिन बस मिस हो जाती है तो वो उसके पीछे भागने लगती है और फिर बस रुकवा कर आखिर बस में आ ही जाती है। बस वाले एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो वो सीधा एक लड़के के ऊपर जाके गिरती है और फिर खड़ी हो जाती है और बस वाला फिर से ब्रेक लगाता है तो वो दोबारा गिरने लगती है। तो वो लड़का उसको अपनी सीट ही दे देता है और खुद खड़ा हो जाता है और वो उसके कोट पर उसका नाम पढ़ लेती है और यही लड़का बैकयोंजिन होता है। और फिर जब वो स्कूल पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ तो गर्ल्स और बॉयज की क्लासेस अलग अलग हैं। बूरा को उसके पिछले स्कूल की दो फ्रेंड्स भी मिल जाती हैं। उसमें से एक बताती है कि क्लासेस तो अलग अलग हैं लेकिन ब्रेक के टाइम सारे एक ही कैंटीन में जाते हैं। और फिर ब्रेक टाइम बूरा अपना काम शुरू कर देती है। हॉन्जुन की हाइट चेक करती है, फिर डस्टबिन में देखती है कि उसने क्या ड्रिंक किया है और फिर उसके शूज का साइज पता करती है और सारी चीजें योंदू को बताती रहती है। फिर एक दिन वो क्लास में बैठी सोच रही होती है कि उसके करीब कैसे जाया जाए। अब वो बाहर देख रही होती है, हॉन्जुन फुटबॉल खेल रहा होता है और अचानक गिर जाता है। ये देखकर बूरा भी एकदम से खड़ी हो जाती है और सारे उसकी तरफ देखने लगते हैं कि क्या हो गया। अब वो पेट में दर्द का नाटक करके नर्स के पास जाने को कहती है तो टीचर उसे जाने देते हैं। फिर वो स्कूल के डॉक्टर के पास जाती है और बताती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर उसको मेडिसिन देते हैं और वहाँ पर ही आराम करने को कहते हैं। बूरा देखने लगती है कि हॉन्जुन कहाँ पर है क्योंकि उसको भी चोट लगी थी। बूरा को हॉन्जुन मिल जाता है तो वो उसके साथ वाले बेड पर चली जाती है और उसकी बातें सुनने लगती है। हॉन्जुन अपने दोस्त वुनहू से पूछता है कि तुम कौन सा क्लब ज्वाइन करोगे। वो कहता है मैं तो ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन करूंगा। तो हिंजुन कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी वही करूंगा। तभी वुनहू को शक होता है कि कोई हमारी बातें सुन रहा है तो वो पर्दा हटाकर देखता है। इतने में बूरा जल्दी से छुप जाती है तो वो पर्दा वापस से सेट कर देता है। फिर वो बेड के नीचे से छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। इसके बाद क्लब ज्वाइन करने के लिए ऑडिशन स्टार्ट होते हैं तो बूरा काफी अच्छा ऑडिशन देती है। उसको देखकर बैकयोंजिन अपना नाम वापस ले लेता है और कहता है कि इस तरह के होनहार स्टूडेंट्स को लाजमी क्लब में होना चाहिए, अगर मेरे जैसे आम स्टूडेंट्स ना भी हो तो भी कोई बात नहीं। फिर वो सोचती है कि हिंजुन के करीब तो नहीं जा सकती तो क्यों ना उसके दोस्त को पकड़ लिया जाए। उसके पास जाती है लेकिन वो तो उसको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। इसके बाद बूरा ने दोनों पर नजर रखी होती है और जब वो फोन करने के लिए जाता है तो उसका पेजर नंबर पता करने के लिए वो वहां पहुंच जाती है और आधा देख भी लेती है, लेकिन उसका दोस्त सामने आ जाता है और नंबर आधा ही रह जाता है। फिर वो फोन बुक से उसका नंबर ढूंढने लगती है और एक एक करके नंबर ट्राई करती है और आखिरकार उसका नंबर उसे मिल ही जाता है। उसको कॉल करके कहती है कि हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन है कि आप अपना फेवरेट सॉन्ग बताएं। तो वो बताता है तो कहती है कि जल्द ही हम आपको ईमेल पे एक गिफ्ट भेजेंगे और आप जल्दी से अपना पेंजर नंबर इस बीप के बाद बताइए। वुनहू वो फोन उठाता है और उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ये बूरा है। तो वो पूछता है कि तुम ना बूरा हो। तो वो फौरन से फोन बंद करके वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे बूरा बैठकर काम कर रही होती है। वुनहू आता है और उसे पूछता है कि कल तुम ही थी ना फोन पर यस और नो कहने वाली। पहले तो वो कहती है कि नहीं मैं तो नहीं थी, लेकिन फिर वो कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हॉन्जुन के कपड़े क्यों पहनते हो, उसकी कॉल्स क्यों उठाते हो।
और हॉन्जन की तरह प्रिटेंड क्यों करते हो? तो वो कहता है कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं हॉन्जन हूँ। तो फिर वो कहती है ठीक है, तो मुझे एक्सप्लेन करो। तो वो कुछ नहीं कहता, तो बुरा भी गुस्सा हो जाती है। फिर वुनहू कहता है कि मुझे एक मूवी देखनी है, तुम्हारे डैड की रेंटल शॉप है ना, अगर तुम मुझे एक मूवी फ्री में ला दोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो उससे मूवी का पूछती है और नेक्स्ट डे अपनी शॉप से मूवी लेकर आ जाती है। और ये वही मूवी थी जो शुरू में बुरा के डैड को पार्सल में मिली थी। नेक्स्ट डे वो मूवी लेकर स्कूल आ जाती है और उसी दिन उसकी क्लास में चेकिंग भी होती है। उसके समेत क्लास की और 2 लड़कियां भी पकड़ी जाती हैं और टीचर उनको क्लास से बाहर बिठा देते हैं और सजा के तौर पर वो अपनी अपनी चीजें हाथों में पकड़ कर बैठती हैं। उनको सारे स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, तभी वहाँ वुनहू आता है। वो मूवी लेकर चला जाता है और बुरा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन फिर रात को वुनहू हेंजुन को लेकर बुरा की शॉप पर आता है और बुरा को कहता है कि यहाँ पर मेंबरशिप डिस्काउंट तो होता है ना। तो बुरा उनको एक कार्ड निकाल कर देती है, इसमें अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख दो। तभी वुनहू कहता है कि अगर तुम्हें फ्री में एक मूवी चाहिए तो अपना पेजर नंबर यहाँ पर लिख दो। अब वो जल्दी से लिख देता है। फिर बुरा पेजर नंबर योंदो को देती है। योंदो उसको कॉल करती है, वो कॉल नहीं उठाता तो योंदो बीप के बाद मैसेज में उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले कर देती है। और जब वो मैसेज सुन रहा होता है तभी बुरा भी अनाउंसमेंट कर रही होती है और बैकग्राउंड में वही सॉन्ग चल रहा होता है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड खत्म होती है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।